बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे का मुंह काला। झूठ तो झूठ होता है ना, उसे सच साबित करने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल लें। इस मुख्तसर ऑपरेशन के दौरान दुनिया का वो कौन सा झूठ है जो भारत नहीं बोला, लेकिन अब ये तमाम झूठ भारत के अपने गले पड़ चुके हैं और उन्हें सच साबित करने के लिए भारत को मज़ीद झूठ बोलने पड़ रहे हैं। कल इंडियन एयरफोर्स का 2 यानी ट्विन सीटर जैगवर तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट्स हलाक हो गए। आप अपनी स्क्रीन पर जाए हादसा के मनाजिर अपनी देख सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मनाजिर इस वक्त आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हकीकी हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, अधूरा सच है। इस हादसे की आड़ में भारत ने एक मकरू चाल चली है। आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने वाले अपने 7 तैयारों का मलबा तो छुपा लिया, लेकिन ये बात अभी तक एक मुअम्मा है कि उन तबाहशुदा तैयारों के पायलट्स कहाँ मर गए, ज़ख्मी हुए, मर गए, और अगर वो खैरियत से हैं तो भारत उनको सामने क्यों नहीं ला रहा। ज़ख्मी है तो ये क्यों नहीं बता रहा कि वो कहाँ ज़ेरे इलाज हैं। अगर वो मर चुके हैं तो उनकी मौत को छुपा क्यों रहा है। इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ क्यों नहीं किया जा रहा। सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी रसूमात क्यों नहीं अदा हो रही। मैंने चंद रोज़ पहले आपको आगाह किया था ना कि भारतीय सेना के अंदर अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जान देने वाले सिपाहियों की कुर्बानी का एतराफ़ किया जाए। 3 रोज़ पहले भारतीय सेना की आला क़यादत ने अपने रैंक एंड फाइल में पाए जाने वाले गम गुस्से को देखते हुए 100 फौजियों को एक इब्तदाई यानी उनके नाम जारी कर दिए एक लिस्ट में। उस लिस्ट में शामिल सिपाही और अफसरान ऑपरेशन सिंदूर की नज़र हो गए तो भारतीय सेना ने इन 100 फौजियों को सरकारी एजाज़ देने का भी ऐलान किया। उनकी देखा देखी अब इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाले पायलट्स को मंजर आम पे लाने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को अपने चंद और तैयारों की कुर्बानी देना पड़ेगी। कल आपने खबर देखी होगी ना कि इंडियन एयरफोर्स का एक जैगवर फाइटर एयरक्राफ्ट राजस्थान में तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इंडियन एयरफोर्स के बयान के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा तो 2 सीटर जंगी जहाज़ था और हादसे में दोनों पायलट हलाक हो गए। अब आप इंडियन एयरफोर्स की फुर्तियाँ देखें कि जाए हादसे पे इमदादी टीमें अभी आग बुझाने और तैयारे का मलबा उठाने में मसरूफ़ थीं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ हादसे की वजूहात का पता भी चला लिया बल्कि बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी। उस प्रेस रिलीज़ में इतराफ़ किया गया कि हादसे का शिकार होने वाला जैगवर का इजेक्शन सिस्टम ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से तैयारे पर सवार दोनों पायलट्स इजेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। और इस इब्तदाई प्रेस रिलीज़ में इंडियन एयरफोर्स ने दोनों पायलट्स के नाम और रैंक भी मेंशन नहीं किए। अब ये प्रेस रिलीज़ पढ़कर और जाए हादसे के मनाजिर देखकर मेरा माथा ठनका। मैं ये बात तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का इजेक्शन सिस्टम अचानक जवाब दे सकता है। फाइटर पायलट को जहाज़ से बाहर निकलने का मौका उस वक्त तक नहीं मिलता जब अचानक उसे को मिसाइल ना हिट कर दे। तो इंडियन एयरफोर्स तो खुद बता रही है कि हादसे का शिकार होने वाला जैगवर तैयारा तरबियती माश पे था। तो आप खुद सोचें, तरबियती परवास पे जाने वाले एयरक्राफ्ट का इजेक्शन सिस्टम कैसे ख़राब हो सकता है। असल में इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की आड़ में घिरौनी चाल चली है। मुझे इसका यकीन है कि हादसे का शिकार होने वाले इस जैगवर के दोनों पायलट्स इजेक्ट कर गए थे। इसीलिए तो इंडियन एयरफोर्स ने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही तैयारे में पाई जाने वाली खराबी फ़ौरन ढूंढ ली है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि स्क्वाड्रन लीडर लोखंडरा सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह राजस्थान में गिरने वाले इस जैगवर पर सवार नहीं थे, बल्कि दोनों अफसरान उन तैयारों के पायलट्स थे जिन्हें पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया था। तो इंडियन एयरफोर्स पिछले 2 महीने से इन तैयारों की तबाही के साथ साथ इनकी मौत को भी छुपा रही थी। अब इस हादसे की आड़ में इनकी आखिरी रसूमात सरकारी इजाज़त अदा कर दी जाएंगी। यूँ एक जैगवर की कुर्बानी देख के वो अपने 2 पायलट्स की कुर्बानियों का एतराफ़ करने के काबिल हो गए। आप इंडियन एयरफोर्स के यारी का एक हल्का सा नमूना मुलाहिज़ा करें। वो खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया को बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान जैगवर तैयारे गिरने का 3रा वाक़या। इससे पहले 7 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स का एक 2 सीटर जैगवर अपनी तरबियती प्रवास के दौरान गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह हो गया था और इस हादसे में दोनों पायलट्स इजेक्ट कर गए थे, लेकिन बाद में एक पायलट जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। 2 मार्च को इंडियन एयरफोर्स का एक जैगवर तैयारा हरियाणा के अम्बाला एयरबेस से उड़ा। वो प्रवास करने के कुछ देर बाद ही
ये पंचको लॉ में गिरकर तबाह हो गया। उस तैयारे का पायलट भी बाहिफाजत जैक कर गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस जैगवर को हादसा पेश आया उसके दोनों पायलट्स को जैक करने का मौका ही नहीं मिला। आपको दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब इंडिया में सफ़ेद झूठ पे अगर कोई सवाल उठाया जाएगा तो मोदी सरकार फौरन उस सवाल करने वाले को जेल में डाल देगी। कोई मीडिया आउटलेट इस कहानी पे शक का इजहार करेगा तो वो इंडिया में बैन हो जाएगा। मोदी सरकार ने भारत के नायब आर्मी चीफ को सच बोलने पर माफ़ नहीं किया और लेफ्टिनेंट राहुल सिंह ने पिछले हफ्ते इतराफ़ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हमारी फ़ौजों की नकलो हरकत से मुकम्मल आगाह था, बल्कि पाकिस्तान ने हमें वार्निंग दी थी कि फ़लाँ जगह पर नस्ब अपने मिसाइल हटा लो वरना हम इसको तबाह कर देंगे। इसने तो यहाँ तक मान लिया कि पाकिस्तान ने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख दिया और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तानी मिसाइल्स की उनको तबाही मचाते हुए देखते रहे और कुछ नहीं कर सके। अब आप अपनी स्क्रीन पे भारतीय वज़ारत दिफा का ये सरकारी ऑर्डर देखें। मोदी सरकार ने जनरल राहुल सिंह के इस एतराफ़ शिकस्त पे शदीद नाराज़गी का इजहार किया और अपनी आला अस्करी क़यादत को वार्निंग दी है कि यूँ शिकस्त के एतराफ़ से न सिर्फ भारतीय सेना का मोरल डाउन होगा बल्कि हुकूमत को भी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आइंदा ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पे गुफ्तगू करते हुए एहतियात से काम लिया जाए। मुझे तो समझ नहीं आती है कि मोदी सरकार किस किस को रोकेगी। अब तो पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पे बहस कर रहा है, सिवाय गोदी मीडिया के। भारत अपनी सरकार को, पूरा भारत अपनी सरकार को और अपनी सेना को मिलकर जलील कर रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अब अपनी रियासत को खबरदार किया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का इत्तेहाद भारत की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है और भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये मालूम नहीं कि पाक फ़ज़ाइयत और बांग्लादेश की एयरफोर्स को तरबियत भी दे रही है। बांग्लादेश के पायलट बहुत जल्द ही F-17 थंडर और J-10C उड़ाने में माहिर हो जाएंगे और इसके बाद कोई माई का लाल उनकी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये भी मालूम नहीं कि इस इत्तेहाद में तुर्की और अज़रबैजान भी शामिल हैं। भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये भी इत्तला भी नहीं मिली कि पाकिस्तान और तुर्की अज़रबैजान में मुश्तरका फ़ौजी अड्डे बनाने का भी सोच रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी सी गैरत दिखाई होती तो आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। यूँ तो अपने फ़ौजियों की लाशें छुपाना ना पड़ती उसको, अपने पायलट्स की मौत का एतराफ़ करने के लिए अपने लड़ाका तैयारे तबाह ना कराने पड़ रहे होते। जहाँ तक बात है पहलगाम की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपने एक इंटरव्यू में इस इशू पर भारत का बयानिया उड़ा कर रख दिया। नौजवान बिलावल ने भारत के सीनियर तरीन एनालिस्ट करण थारपर को किस तरह खामोश कराया, आप खुद सुने। Who exactly are these individuals that were involved in this terrorist attack that are from Pakistan? Why are they not famous? Why don't you know their name? Surely, if these are cross-border terrorists that started from Pakistan, crossed into Indian-occupied Kashmir and then managed to travel so far in, this is the age of scientific technology. This is the age of satellite information. If it was Pakistan was... बिलावल भुट्टो ने जिस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई एंकर किसी पाकिस्तानी सियासतदान के साथ दहशतगर्दी के मौजू पे अब बात करने की कोशिश करेगा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त मलेशिया में आसियान का इजलास हो रहा होगा और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे होंगे। इसी हफ्ते के अख्ताम पर चाइना में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का भी इजलास हो रहा है। पहले इजलास में भारत का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जलील हुआ था, अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मेनन जो है उसकी बारी है। आप इस इंटरनेशनल जलालत पर पता है ना मोदी क्या कर रहा है? वो अफ्रीका में ढोल की ताप पे भंगड़े डाल रहा है। अगर आपको मेरे बात का यकीन नहीं है तो अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देख लें। ये कमीना चाय वाला अपनी शिकस्त के गम को भुलाने के लिए जितना मर्जी नाचे गाए, ढोल पीटे, भंगड़े डाले या राक्षस अफ्रीका की बजाय आगे जहाँ मर्जी चला जाए, तब भी शिकस्त की जिल्लत इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने तो आपको कहा इस राक्षस का मुंह काला हो गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।